सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी दी थी आपको, तो वो जो स्ट्रेटजी है उसमें आप बड़े पैसे नहीं बना सकते। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। जो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी मैंने आपको दी थी, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एवरेज पैसे आप बना सकते हैं, आपका अकाउंट नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है, वहाँ पर आप अपना माइंड यूज़ करके, प्राइस एक्शंस यूज़ करके और लेवल को परफेक्ट यूज़ करके काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप जब भी ये स्ट्रेटजी देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है एंड देखने में मज़ा आने वाला है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो कोई मेरी स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने भी एक यूट्यूब चैनल देखकर वो स्ट्रेटजी देखी थी। ये जो स्ट्रेटजी है वो देखी थी और मैंने अप्लाई की तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मेरे को देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे फिबोनाची लगाना है। तो ये जो पिंक लाइन है वो हो गई 0.5, उसके नीचे हमें 0.33 और यहाँ पे ऊपर 0.66 हमें लगाना है और उसके ऊपर 1 पे चले जाना है। यानी कि ये मिडल लाइन हुई, ये 0.5 हुई, उसके बाद 0.66 और उसके बाद ये 1 हो गई और उसके बाद सीधे हमें 1.5 पे चले जाना है। और नीचे की ओर बात करें तो 0.33 मैंने आपको कहा और उसके बिलो चले जाए तो हमें यहाँ पर जीरो प्लेस करना है और उसके बिलो चले जाए तो हमें यहाँ पर -0.5 प्लेस करना है। तो इसी तरीके से हमें ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहाँ पे नंबर सेट करने हैं और उसके बाद हमें ये जो लेवल निकल के आते हैं, ये जो पिंक लाइन है वो मिडल लाइन है और उसके बाद ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता है, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता है और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता है। तो हमें मिडल लाइन कहाँ पे प्लेस करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें मिडल लाइन उस जगह पर प्लेस करनी है जहाँ से मार्केट सुबह में ओपनिंग होती है। मार्केट की सुबह में जहाँ पर भी ओपनिंग होती है वो हमारे लिए मिडल लाइन होती है। ऐसा क्यों? तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से 50% हो जाता है, वहाँ से 50% अप जा सकता है या फिर 50% डाउन जा सकता है। तो उसी वजह से मार्केट वहीं से रिएक्ट करेगा। तो उसी वजह से हमें 0.5 का जो लेवल है वो ओपनिंग प्राइस पे रखना है और उसके बाद हमें इस इंडिकेटर को या फिर ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करवाना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काम करता है या फिर नहीं करता है वो हम देख लेते हैं। ये जो चार्ट है वो HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप 1 मिनट में से देखकर भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरी अगर बात की जाए तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ और वहाँ से ही ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट में अच्छा दिखता है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट 55 पे ओपनिंग हुई तब हमने यहाँ पर मिडल लाइन ड्रॉ की और उसके बाद मार्केट ने 66 पर रिजेक्शन दिया और फिर से डाउन साइड की ओर चला आया। 33 पर भी मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट की और फिर से उसको भी ब्रेक करके डाउन साइड की ओर चला आया। फिर से सपोर्ट कहाँ पर लिया? तो सपोर्ट 0 पर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर से मार्केट अप साइड की ओर चला गया और उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पर आई? तो 50 और 33 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो लेवल्स थे उसकी रिस्पेक्ट की। और उसके बाद हम प्रीवियस चार्ट में यानी कि उल्टे चले जाते हैं। ये जो 28 तारीख है उसके बाद हम 27 तारीख पे चले जाते हैं। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो 66 का लेवल है वहाँ पर मार्केट पहले अप साइड चला गया और उसके बाद डाउन साइड की ओर 66 के लेवल पर रिट्रेस लेने के लिए आया और उसके बाद मार्केट अप साइड चला गया। जब भी मार्केट ने यानी कि HDFC का जो ये स्टॉक्स है उसने जब भी वन यहाँ पर 1 को ब्रेक किया तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पॉज लेकर ब्रेक किया। आप अगर 1 मिनट में देखते तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शंस देखने को मिल रही है और उसके बाद एक को ब्रेक किया तब वो मार्केट सीधा 1.5 पे चला गया और उसके बाद 1.5 पे रजिस्ट करता रहा और डाउन साइड की ओर आया और क्लोजिंग जो आई वो 1 पे आई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लेवल हम सुबह में ओपनिंग पे निकाल कर रखते हैं उसको मार्केट कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है।
तो हमें यहाँ पर कैसे देखना है, 0.33 से 0.66 एक साइडवेज जोन रहता है, यानी कि 50 के बीच में जब भी मार्केट होवर करता है तो वो साइडवेज जोन रहता है। 66 को जब भी निकाले तब हम बाई साइड एंट्री कर सकते हैं, एंड 33 को जब निकाले डाउन साइड की ओर तो हम डाउन साइड की ओर यानी कि सेल साइड की ओर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम हमें ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, तो उसी तरीके से ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, उसी तरीके से ये भी रेजिस्टेंस है। ऐसे ही हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे हम प्राइस एक्शंस देखते हैं उसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। 50 से 66 पर रिजेक्शन मिले तो आप यहाँ पर 33 तक या फिर उसके भी बिलो तक सेल भी कर सकते हैं। 66 पर भी आप रिजेक्शन मिले, आपको प्राइस एक्शन वहाँ पर दिख जाए तो वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। 50 से 33 पर अगर आपको सपोर्ट दिखे तो वहाँ पर भी आप बाई कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से ये जो हमने लेवल्स निकाल के रखे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं, आपने देखा यहाँ पर। अब हम फिर से 26 तारीख को चले जाते हैं। तो 50 से जब भी मार्केट डाउन साइड की ओर आया तो 33 पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, मार्केट ने अप साइड जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट अप साइड नहीं जा पाया, और ये जो सपोर्ट था 33 का वो बार बार हिट कर कर डाउन साइड की ओर ब्रेक हो गया। ये जो 33 का सपोर्ट था वो वीक हो गया। तो आपका यहाँ पर बाय करके रखा होगा 33 पे, तो आपका यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन फिर से मार्केट डाउन साइड की ओर गया और फिर से सपोर्ट कहाँ पर बनाया, मार्केट ने सपोर्ट 0 पे बनाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, भले हमारा एक एसएल हिट हुआ लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने कितना अच्छी तरीके से काम किया। फिर से हम अगले दिन में चले जाते हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0.5 पे हमने अपनी मिडल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 66 पे 0.66 पे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनी, मार्केट अप साइड चला गया। फिर से यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिख रही है आपको 1 पे, तो वहाँ पर भी वो भी ब्रेक करके मार्केट अप साइड की ओर चला गया। उसके बाद आखिर में रजिस्ट कहाँ पे किया, 1.5 पे मार्केट ने रजिस्ट किया। एक बार सेलिंग आई, उसके बाद फिर से मार्केट ने वो लेवल ब्रेक नहीं किया और फिर से मार्केट में सेलिंग आ गई, और उसी के बाद 1 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने अच्छे तरीके से बिहेव करता है इस लेवल पे। तो आपने 66 पे यहाँ पर बाय करके रखा है तो आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं, फिर से 1.5 पे चला जाए वहाँ पर कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से आप ट्रेड करके काफ़ी अच्छे पॉइंट अचीव कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो एज अ ट्रेडर आपको पता ही है, मैंने आपको मार्केट किस लेवल पे रिस्पेक्ट करता है वो आपको दिखा दिया। तो ये तो रहा HDFC का स्टॉक्स, लेकिन इसी तरीके से निफ्टी में भी ये लेवल्स काम करते हैं। तो इसी तरीके से निफ्टी में भी आपको लेवल्स निकालने हैं, एंड वहाँ पर भी आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग करना इस लेवल पे काफ़ी बेहतर रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग करके भी आप बड़े पैसे बना सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी बड़े पैसे बनते हैं। तो वहाँ पर तो हमारी एक्यूरेसी ऐसे ही ज़्यादा ही रहती है, 66.66 रहती है, आपको भी पता है। तो उसमें आपने थोड़ा सा एज ले लिया ऐसे ऐसे लेवल देखकर और प्राइस एक्शंस देखकर, तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है और पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपनी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बता दी।